अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज का दौर टैलेंट और काबिलियत का है। इसमें जो भी इंसान कुछ नया सोच सकता है और ज़माने को नया कुछ सोचो फिक्र दे सकता है तो वो इंसान कामयाब है। हर वो इंसान जो नया कुछ सोचता है और ज़माने से और ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात पर गौर व फिक्र करता है वो तख्लीकी एतबार से मालामाल है। एक नए सोचो फिक्र का इंसान कैसा होगा, आइए इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप कहीं जाने का इरादा किया, जब आप अपनी गाड़ी के पास पहुंचे तो आप पर यह अफसोसनाक इंकशाफ हुआ कि मेरी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है। तो अब आपके पास क्या क्या इम्कानात हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक दो तदाबीर सोचने के बाद खामोश हो जाते हैं। उनके पास तीसरा हल मौजूद नहीं होता है, जिससे मालूम होता है कि उनकी सोचने की सलाहियत अभी इतनी मुतहर्रिक नहीं है। इस तख्लीकी सलाहियत का मकसद ये था कि अगर आप किसी हंगामी सूरत हाल में फंस गए हैं तो उससे निकलने के लिए आपके पास क्या क्या तदाबीर हैं, आपकी का जहन कितना तेज़ी से सोच सकता है। जो भी इंसान नाखुशगवार सूरत हाल से अपने लिए हल ढूंढ कर खुद निकाल लेता है, वही आपकी ज़हनी सलाहियत है। मोहतरम नाजरीन, जब कोई इंसान नया सोचने वाला होता है और उसके पास नई नई तदाबीरें होती हैं, वो सोचता है, चीज़ों को जोड़ता है और एक नई तख्लीक की तरफ आता है। तख्लीक की दौलत से मालामाल इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुद ही निकाल लेता है। अगर उसके इर्द गिर्द जहालत चल रही है तो वो पहला शख्स होता है जो ये सोचता है कि इस जहालत को कैसे ख़त्म किया जाए। दरअसल हर इंसान के इर्द गिर्द कुछ दायरे होते हैं और उनमें एक मजबूत दायरा रस्म व रिवाज और जहालत का भी होता है। इन तमाम दायरे को अपनी काबिलियत के बलबूते पर तोड़ कर आगे निकलने वाला तख्लीकी इंसान ही होता है। ज़हनी और तख्लीकी सलाहियत से भरपूर इंसान अपनी काबिलियत की बिना पर अपने लिए रिज़्क के असबाब भी पैदा कर सकता है। मोहतरम नाज़रीन, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि ज़िंदगी के मैदान में वो कितना मुतहर्रिक है। इजादात सिर्फ साइंस दां ही नहीं करते हैं, ना ही सिर्फ साइंसी चीज़ों का नाम इजादात है, बल्कि उनके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हर वो इंसान जो किसी काम करने में नया रास्ता तलाश कर ले वो इजाद कहलाता है। नए अंदाज से किसी को समझाना भी एक तरह से इजाद है। कहने का मतलब यह है, इस मादी दौर में रहने वाला इंसान से अगर कोई चीज़ छिन जाए तो उसको तो दुख होगा। ज़हनी और तख्लीकी इंसान को भी अगरचे दुख होता है, मगर वो मायूस नहीं होता है और ना ही वो हार मानता है। वो नए रास्ते दरियाफ्त कर लेता है। मोहतरम नाजरीन, एक ज़हनी सलाहियत इंसान के अंदर एतमाद पैदा करता है और एतमाद की बदौलत वो नए नए फ़िक्र अंगेज़ काम कर गुजर जाता है। मोहतरम नाज़रीन, हम अपने अंदर की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियत को जगाएं। ये हम में से हर एक के अंदर मौजूद है, बस सिर्फ उसको काम में लाने की ज़रूरत है और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये सलाहियत इंसान के अंदर एतमाद पैदा करती है और एतमाद एक ऐसी दौलत है जो किसी भी इंसान को मिल जाए तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। एतमाद दरअसल यकीन ही की एक किस्म है और यकीन का ये सिलसिला ईमान से जाकर के मिलता है और फिर इंसान सर्दियों की ठठरती रात में भी इस गर्ज के साथ खड़ा होता है कि इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी करता है और माबूद हकीकी की याद में हमेशा लगा रहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।